कॉनिक का एक क्वेश्चन और समझते हैं कि इन एनी कॉनिक प्रूव दैट द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ टू परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड्स कांस्टेंट। मान लीजिए कि एक कॉनिक है आपका और ये आपकी इनिशियल लाइन है। यहाँ आपका एस फोकस है और यहाँ पर दो परपेंडिकुलर कॉर्ड्स हैं, एक पी पी डैश और यहाँ क्यू क्यू डैश। इनके बीच का एंगल π/2 है और इनिशियल लाइन से पी पी डैश अल्फा एंगल फॉर्म करती है। तो P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो SP, अल्फा होगा। P डैश के कोऑर्डिनेट्स SP डैश पाई प्लस अल्फा होगा। क्योंकि ये कॉनिक P डैश है आपका, अल्फा एंगल ये है और पाई ये है, तो ये पाई प्लस अल्फा एंगल फॉर्म करेगा। इसी तरीके से क्यू डैश पी डैश पर परपेंडिकुलर है, इसलिए ये एंगल π/2 प्लस अल्फा फॉर्म करेगा। इसके कोऑर्डिनेट्स क्यू के एस क्यू π/2 प्लस अल्फा होंगे। सिमिलरली क्यू डैश के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एस क्यू डैश 3 π/2 प्लस अल्फा होंगे। अब आपको जो प्रूफ करना है वो आपको प्रूफ करना है कि पी डैश प्लस 1/क्यू डैश इज कांस्टेंट। इसके लिए सबसे पहले आपको कॉनिक की इक्वेशन लिखनी होगी। कॉनिक की इक्वेशन L/SP इज इक्वल टू 1 प्लस E cos थीटा है। क्योंकि ये कॉनिक अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है तो इसलिए इक्वेशन आपकी L/SP इज इक्वल टू 1 प्लस E cos अल्फा होगी। अब आपको मालूम है कि SP फाइंड करना है, तो SP इज इक्वल टू L/1 प्लस E cos अल्फा हो जाएगा। सिमिलरली SP डैश L/1 प्लस E cos पाई प्लस अल्फा, क्योंकि आपका SP डैश पाई प्लस अल्फा एंगल फॉर्म करता है और आपको मालूम है कि cos थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए cos पाई प्लस अल्फा कन्वर्ट टू माइनस cos अल्फा। सो इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी आपकी L/1 माइनस E cos अल्फा में। अब आपको SQ फाइंड करना है, तो SQ इज इक्वल टू L/1 प्लस E cos π/2 प्लस अल्फा, क्योंकि SQ आपका π/2 प्लस अल्फा एंगल फॉर्म करता है और आपको मालूम है कि cos π/2 प्लस अल्फा साइन अल्फा होता है और ये सेकंड क्वाड्रेंट में है इसलिए नेगेटिव साइन भी आएगा। तो SQ इज इक्वल टू L/1 माइनस E साइन अल्फा बनेगा। अब SQ डैश आपका होगा L/1 प्लस E cos 3 π/2 प्लस अल्फा। 3 π/2 अल्फा यानी ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, इसका मतलब cos वहां पॉजिटिव होता है तो ये आपका साइन में कन्वर्ट होगा, लेकिन साइन आपका पॉजिटिव रहेगा। तो ये आपकी जो इक्वेशन है वो होगी आपकी L/1 प्लस E साइन अल्फा। अब आपको पता है कि P डैश दो सेगमेंट से बना है, एक SP है एक SP डैश है। SP आपको मालूम है कि L/1 प्लस E cos अल्फा है और SP डैश आपका L/1 माइनस E cos अल्फा है। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो L बाहर आएगा और यहाँ पर 2/1 माइनस E स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा होगा और इसको थोड़ा सॉल्व करने पर आपको P डैश 2L/1 माइनस E स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा मिलेगा। अब इसका आप रेसिप्रोकल लेंगे तो रेसिप्रोकल लेने पर 1/P डैश इज इक्वल टू 1 माइनस E स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा अपॉन 2L होगा। इसको आपने इक्वेशन 2 दे दिया। अब आपको क्यू डैश फाइंड करना है। क्यू डैश इज इक्वल टू SQ प्लस SQ डैश होगा। अब क्यू डैश इज इक्वल टू L/1 माइनस E साइन अल्फा
प्लस एल अपॉन 1 प्लस ई साइन अल्फा होगा। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2l अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा आएगा। अब इसका आप रेसिप्रोकल लेते हैं तो आपको 1 माइनस ई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2l मिलेगा। इसको आपने इक्वेशन 3 दिया। अब आप दोनों इक्वेशन को जब ऐड करेंगे तो आपको 1 अपॉन पी डैश प्लस 1 अपॉन क्यू डैश इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा 1 माइनस ई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2l मिलेगा। यहाँ पर 1 प्लस 1 2 होगा, ई स्क्वायर आप बाहर निकाल देंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होता है, ये नीचे 2l आएगा। आपने देखा 2 माइनस ई स्क्वायर अपॉन 2l आएगा। आपको पता है ई इसेंट्रिसिटी होती है, कांस्टेंट होती है, एल आपका लेटस सेक्टम लेंथ होती है, वो भी कांस्टेंट होती है, इसलिए उसका रेशियो भी आपका कांस्टेंट होगा। इसका मतलब कि 1 अपॉन पी डैश प्लस 1 अपॉन क्यू डैश इज द कांस्टेंट।